प्यारे साथियों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना पसंदीदा परिवार डाउट क्लास। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का महातांडव। इस महातांडव में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10th के गोधुली प्लस वनिका प्लस व्याकरण का ऑल ऑब्जेक्टिव जो इस बार आपके एग्जाम 2025 में होने वाले हैं। उसमें हूबहू यही प्रश्न रहेंगे महातांडव के। तो इस सीरीज को आपको रट लेना है। साथियों बिन देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा हैं यानी पहली दफ़ा इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों तो महातांडव सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे इस सेशन को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लास 10th हिंदी से डर समाप्त हो जाने वाला है। तो साथियों इस सेशन में हम आपको वैसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो 2025 में हूबहू आने वाला है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए चिंता नहीं करना है क्योंकि हमारा चैनल वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कराता है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू लड़ जाता है। तो साथियों अगर आप मेरे इस डाउट फ्लाई चैनल पे न्यू हो या आप पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 मार्क का होता है ऑब्जेक्टिव, यानी 50 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न है आपसे महातांडव सीरीज का कि मछली लेकर कौन भागा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भग्गू। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी देवनागरी। तीसरा प्रश्न है जो साथियों वो है आपका कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी शंभू महाराज। 4 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि जारशाही कहाँ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी रूस में। 5 नंबर प्रश्न है साथियों जो 2025 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, यही वो पेपर है जो 2025 के एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा आपके 2025 के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो साथियों ओनली इसी पे डिपेंड रहिए, यही आने वाला है। साथियों 5 नंबर प्रश्न जो है वो है कि दोहा कोश किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी शरहपाद। 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि अभिनव किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी रोन नदी। 7 नंबर प्रश्न है साथियों कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी निम्न वर्ग का। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका साथियों जो 2025 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है वह है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी नर्तक के रूप में। 9 नंबर प्रश्न है आपका जो ग्रामर यानी व्याकरण से है क्योंकि इसमें वर्णिका व्याकरण सभी क्वेश्चन को कंप्रोमाइज कर दिया गया है यह महातांडव सीरीज में। तो जो 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों वो है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सर्दी की चीज को हम भावों से समझ सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो तात्पर्य है वो है आपका हृदय की शिक्षा। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर कि 11 नंबर प्रश्न 2025 के एग्जाम में क्लास 10th के बच्चों से क्या पूछा गया है। तो वो पूछा गया है प्यारे साथियों कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर कि 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों 2025 के एग्जाम में। तो 12 नंबर प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि भारत सैन्य क्या सीखे क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भाषा। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न क्योंकि 13 नंबर प्रश्न क्लास 10th के बच्चों से क्या पूछा गया है। तो इस 13 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विवेकानंद ने। अब हम देखने वाले हैं 14 नंबर प्रश्न को जो बिहार बोर्ड के द्वारा हूबहू यही प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो 14 नंबर प्रश्न जो है कि दधीची की हड्डियों से क्या बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी इंद्र की वर्ज।
अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, क्योंकि 15 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, तो 15 नंबर प्रश्न जो है साथियों वो है कि शरण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी भीमराव अम्बेडकर। 16 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो माँ की मार के कारण। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कथक शैली के। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न, क्योंकि 19 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों। 19 नंबर प्रश्न जो है वो बिलनोग क्या है, तो ये एक शहर है। 20 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दुष्चक्र की श्रेष्ठता से। अब हम चलते हैं साथियों 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है 2025 के एग्जाम में कि मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर पेटलीकर ने। नहीं, मैक्स मुलर ने। साथियों 22 नंबर प्रश्न को हम देखने वाले हैं। 22 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है कि मंगमा को किससे विवाद था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बहू से। 23 नंबर प्रश्न को देखने वाला है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मण। अब हम देखने वाले हैं 24 नंबर प्रश्न, क्योंकि 24 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों। जो 24 नंबर प्रश्न हमसे है पूछा गया वो पूछा गया कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो उसका राइट आंसर सब देलई बांध के नीचे। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों, जो 25 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है पापाती क्यों बेहोश पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तेज बुखार के कारण। अब हम देखने वाले हैं 26 नंबर प्रश्न, क्योंकि 26 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों। तो जो 26 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राम ने पुस्तक खरीदी। अब हम देखने वाले हैं 27 नंबर प्रश्न, क्योंकि 27 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम 2025 में कि नागरी लिपि के लेखक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुणाकर मूल्य जी। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की। 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि बहादुर का पूरा नाम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दिल बहादुर। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा व्याकरण का प्रश्न होने वाला है कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी थोड़ा सा। अब हम देखने वाले हैं 30 नंबर प्रश्न, क्योंकि 30 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो ये पूछा गया है कि परंपरा का जन्म किनके लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। अब 31 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता हिंदी रूपांतर किसने किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मवीर भारती। 32 नंबर प्रश्न है साथियों आपसे पूछा गया 2025 के एग्जाम में कि कुंवर नारायण कवि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नगर संवेदना के। 33 नंबर प्रश्न है साथियों कि ये व्याकरण के प्रश्न है कि 2025 में महातांडव सीरीज आपको जो चलाया जा रहा है, इसमें तीनों का प्रश्न कंप्रोमाइज कर दिया गया है। तो जो व्याकरण का प्रश्न हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखने वाला है कि सेनापति में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष। अब हम देखने वाले 34 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 34 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों कि मित्र शब्द का भाववाचक ऑप्शन नंबर बी यानी मित्रता। अब हम देखने वाला है 35 नंबर प्रश्न, क्योंकि 35 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों। तो जो 35 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया वो पूछा गया है साथियों कि जनता दल राजानु शीर्षक कविता में कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी रामधारी सिंह दिनकर। अब हम देखने वाले हैं 36 नंबर प्रश्न की। 36 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड हिंदी। ये प्रश्न है साथियों की ये प्रश्न व्याकरण क्या है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुधा। अब हम देखने वाले हैं 37 नंबर प्रश्न, क्योंकि 37 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों। जो 37 नंबर प्रश्न है वो वनिका का है। वो इसमें हमसे पूछा गया कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कम्मू। अब हम देखने वाले हैं 38वें प्रश्न, क्योंकि 38वें प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 में क्या पूछा गया। जो 38 है वो 7 कौड़ी होता कथाकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़िया। अब हम देखने वाले हैं 39वें प्रश्न, क्योंकि 39वें प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों। जो 39वां प्रश्न पूछा गया वो व्याकरण का होने वाला है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तैयार होना। अब हम देखने वाले हैं 40वां प्रश्न, क्योंकि 40वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1915 ईस्वी में। अब हम देखने वाले हैं 41वां प्रश्न, क्योंकि 41वां प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 के एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया। तो साथियों जो 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा जो 41वां प्रश्न है वो पूछा गया है साथियों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में।
अब हम देखने वाले हैं 42 नंबर प्रश्न, क्योंकि 42 नंबर प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 के एग्जाम में क्या पूछा गया है? 20 के दाँत कहानी के रचयिता, तो इसका सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नलिनी विलोचन शर्मा जी। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न, क्योंकि 43 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथी, जो 43 प्रश्न है वो हमसे पूछा गया कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रामीण भारत में है। अब हम देखने वाले हैं 44 नंबर प्रश्न, क्योंकि 44 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों, जो 44 नंबर प्रश्न है वो व्याकरण के होने वाला है। इसमें पूछा गया कि पराजय में कौन सा अक्षर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी परा। अब हम देखने वाले हैं 45 नंबर प्रश्न, क्योंकि 45 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों, जो 45 नंबर प्रश्न है वो हमसे पूछा गया कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कालिदास। अब हम देखने वाले हैं 46 नंबर प्रश्न, क्योंकि 46 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है साथियों, तो 46 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी करमचंद गांधी। अब हम देखने वाले हैं 47 नंबर प्रश्न, क्योंकि 47 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों, जो 47 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया कि राजगिरी का कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी तत्पुरुष। अब हम देखने वाले हैं साथियों 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मैं। अब हम देखने वाले हैं 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न साथियों हमसे क्या पूछा गया? जो 49 नंबर प्रश्न है साथियों वो हमसे पूछा गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी निर्गुण भक्ति धारा। अब हम देखने वाले हैं 50 नंबर प्रश्न, क्योंकि 50 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथियों, जो 50 नंबर प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा हूबहू यही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों जो 50 नंबर है वो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रजभूमि। साथियों अब हम देखने वाले हैं 51 नंबर प्रश्न, जो कि 51 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? 51 नंबर प्रश्न जो साथियों वो हमसे पूछा गया है, ये हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब चीज लचाक किस पंक्ति की कविता है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी स्वदेशी। अब हम देखने वाले हैं 52 नंबर प्रश्न, क्योंकि 52 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में, तो ये पूछा गया है रसकान किस विषय के सिद्ध कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्वया और छंद में। अब हम देखने वाले हैं 53 नंबर प्रश्न, क्योंकि 53 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, अमराई का कुआं कहाँ है? तो इसका राइट आंसर रास्ते में। अब हम देखने वाले हैं 54 नंबर प्रश्न, क्योंकि 54 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया पपाती का उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर शब्द ए यानी 12 वर्ष। अब हम देखने वाले हैं 55 नंबर प्रश्न, फिर 55 नंबर प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों बैठी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरिस ऑप्शन नंबर सी यानी अट्टा काला ओढ़ना को देखकर। अब हम देखने वाले हैं 56 नंबर प्रश्न, क्योंकि 56 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी प्रकृति। अब हम देखने वाले हैं 57 नंबर प्रश्न, क्योंकि 57 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया साथ ही, जो 57 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है कि परिश्रम में कौन सा अक्षर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन परी। अब हम देखने वाले हैं 58 नंबर प्रश्न को, 58 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कुछ नहीं मिलना। अब हम देखने वाले हैं 59 नंबर प्रश्न को कि अवकाश अवकाश हब में उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर बी यानी अ। अब हम देखने वाले 60 नंबर प्रश्न को कि हिरोशिमा किस देश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी चीन में। तो साथियों अगर आप मेरे इस चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।